तैयार बैठो राहुल गांधी कि मैं सत्ता पे आऊं और देश को हड़पूं मैं। क्या बात है उसके पास? पहले ये बताए राहुल गांधी है कौन, किस धर्म का है, किस जाति का है, पहले ये तो शो करे पब्लिक को उनका। और राहुल गांधी जो ट्रॉली वगैरह लेकर जा रहे हैं, जो उनके जीजाजी ने जमीनें खरीदी थी राहुल गांधी जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, उनकी जुताई करने जा रहे हैं वो। राहुल गांधी बुखला गया है, उसको सीट ना मिली है ना मिल सकती है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो विदेश से पढ़ के आए हैं। एक बात सुनो, विदेश से पढ़ने के बाद क्या उसको अभी तक सीट के लिए पढ़ के है वो अपनी पर्सनल एजुकेशन के लिए है। उसको बोलना नहीं, ये बोल के है ना, उसको पढ़ाई के लियाकत पता, ना उसको बोलने का स्टाइल मालूम है, ना कोई ये पता मैं देश के अंदर क्या बोल रहा हूँ। मैं ओपोजिशन में बैठ के उसको बोलना नहीं आता। मोदी के लिए अरे वो ईडी अपनी लेगा, सीबीआई अपनी लेगा, ऐसा कभी हुआ है? निष्पक्ष जांच हो रही है, बहुत क्लियरिटी काम कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर, हम लकी इंसान है कि हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम छाप छोड़ के जा रहा है। और इंडिया 15वें नंबर से में था, आज तीसरे नंबर पर आया हुआ है वर्ल्ड के अंदर। इससे विपक्ष तो बार बार कह रही है कि मोदी जी अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे। 15 लाख देने का वादा किया था, वो 15 लाख नहीं आया। कभी भी कहीं पर भी कमिटमेंट नहीं की है। अगर की है तो प्रदर्शित करें। उनका एक बार जरूर इस प्रकार का बयान आया था कि हमारे देश के ऊपर हर नागरिक पर इतना कर्जा है कि 15-15 लाख रुपए उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, जो पिछली गवर्नमेंट ने हमारे नागरिकों के ऊपर चढ़ा रखा है। तो इसका कहाँ अर्थ निकलता है कि वो मोदी जी हमें देंगे? वो मोदी जी ने उस कर्जे को उतारने में सराहनीय कार्य किया है, तो उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। ये इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा ना, इसलिए 15 लाख का विषय उठाते हैं। अभी राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, अगर मोदी जी जो सत्ता में आएंगे तो वो अडानी को जितना पैसा देंगे, हम अगर सत्ता में आएंगे तो उतना ही पैसा हम गरीब को देंगे। अडानी जो है मोदी का बुआ का लड़का लगता है। अभी किसी पे एलिगेशन लगा दोगे, इसको सोच समझ के तो लगाओ। सारी जिंदगी 50 साल से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कहाँ नहीं खाया, किस डिपार्टमेंट में नहीं खाया इसने? नेहरू से लेकर अभी तक खाते आ रहे हैं। और उसके बाद अब तैयार बैठो राहुल गांधी कि मैं सत्ता पे आऊं और देश को हड़पूं मैं। क्या बात है उसके पास? पहले ये बताए राहुल गांधी है कौन, किस धर्म का है, किस जाति का है, पहले ये तो शो करे पब्लिक को उनका। हमें मालूम ही नहीं है। अरे आप ऐसी बातें कर रहे, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उनके दादी गरीबी हटाओ का अभियान चलाए थे, गरीबी हटाए थे। अरे क्यों से दादा नानी की बात कर रहे हैं? फिरोज खान की औलाद है ये, उस खानदान से जुड़े हुए हैं ये, जो जानबूझकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे मुस्लिम खानदान से ये, एक मिनट, ये मुस्लिम खानदान से। वो तो जरा उदाहरण कर रहे हैं, देख नहीं रहे, वो तो मंदिरों में जा रहे हैं। जनाब पहन के पंडित बन देते हैं, उनको अपना गोत्र नहीं मालूम है तक। एक मिनट, क्या है? मैं ये कहना कैसे बात चाहता कर रहे हूँ, हो? जो अभी आपने भाई साहब से अडानी जी की बात की थी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। तो क्या आपको मालूम है कि राजस्थान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने साथ बैठाकर उनको दावत दी है अडानी जी को, और उनको उनकी शरण में हो गए हैं। सुन लो, राजस्थान गवर्नमेंट में अडानी जी की शरण में क्यों गए वो? आप उनसे पूछिए ना, किस वजह से गए। यदि अडानी जी से इतनी नफरत है उनको, तो उनकी शरण में क्यों जा रहे हैं वो? अडानी जी तो देश के हित में कार्य कर रहा है, अपनी सारी पूंजी जो है देश के लिए ऊपर समर्पित कर रहे हैं। देख रहे राहुल गांधी भी तो जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, देख रहे खेतों में जा रहे हैं, ट्रॉली बैग उठा रहे हैं। हाँ, और राहुल गांधी जी जो ट्रॉली वगैरह लेकर जा रहे हैं, जो उनके जीजाजी ने जमीनें खरीदी थी राहुल गांधी जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, उनकी जुताई करने जा रहे हैं वो जमीनें जो 2 रुपए के भाव में खरीद ली, गरीबों को लूट लिया। तो आप ये देखिए ना कि वो किस लिए जा रहे हैं, क्या कारण है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी जमीनी स्तर से काम नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता में आएंगे तो जमीनी स्तर से काम करेंगे, और वो करके दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, उनका जमीनी स्तर जो है सार्वजनिक पता लग रहा है कि पब्लिक को आंखें मारना और अपनी आंखें बंद करके बात करना और अपनी बहन का सार्वजनिक रूप से चुम्मा करना, ये सब जमीनी स्तर ही तो है। जो तो विदेश से पढ़ के आना, तो कल्चर विदेशी कल्चर है उनमें। यहाँ विदेशी कल्चर नहीं, यहाँ भारतीय कल्चर करती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस तरह का माहौल अपने बहन बेटियों के साथ नहीं किया जाता। वो क्या कराना चाहते हैं समाज की, यहाँ पर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? क्या इस तरह से नंगा
दृश्य कराना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये गलत विषय है। इस तरह का राहुल गांधी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है राहुल गांधी इस बार 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? अरे सर, कहाँ राहुल गांधी और कहाँ मोदी जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। जहाँ तक वो अभी शिक्षा ले रहे हैं वहाँ शिक्षा में तो पहुँच ही नहीं पाएंगे वो कभी। देखिए, मोदी जी ने जो करके दिखा दिया ना 9 साल का, राहुल गांधी तो जा करके बुराइयां करते हैं हमारे देश की, कहते हैं जी वहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया। आप बताइए, इस आदमी को लड़ना यहाँ है और बुराई कहाँ करनी है? बाहर जा करके। अमेरिका में इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है तो बाहर ही जाके बुराई करेंगे ना, वो तो बोलते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस ने 60 साल क्या करा? इस देश को खोखला करा। हमारी जो संपत्ति है ना वो सारी खोखला करके रख दी है। और क्या फैलाया? जाति धर्म विशेष में लोगों को लड़ाना शुरू कर दिया। और नारियल क्या है? दूसरे पे वोट देते थे, करते अपने आप थे। अभी आपने सुना होगा दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं कि धारा 370 जो खत्म करी है ना बीजेपी सरकार ने, हम वापस ले आएंगे जैसे ही हम आएंगे। दूसरे उनके उन लोगों का कहना है धारा 370 से कोई फायदा नहीं हुआ, करके क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए, अमन चैन जो है जम्मू कश्मीर में, जो अमन चैन है वो बरकरार हो गया है। आज राहुल गांधी और उनकी माताजी गई थी ना, अगर वो धारा 370 नहीं हटी होती ना तो पता नहीं कहाँ वापस भी नहीं आते वहां से। वहाँ देखिए, और कहने के मतलब क्या है? आप लाल चौक पे आपने अब तिरंगा दिखाया होगा, तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा है। तो तिरंगा यात्रा निकाली गई, पहले क्यों नहीं निकालती थी? पहले क्या करते थे? पत्थर चलते थे हमारे, और कौन से जो जवान, देश के जवान उनकी रक्षा करने के लिए खड़े हो रखे, उन पे 500 रुपए लेकर के पत्थर मारते थे और खाते हमारे थे और गुणगान किसका करते थे? पाकिस्तान का। तो ये सारी चीजें क्या है? ये भारत है और जो देश की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। अब वो नहीं रहेगा कि हाँ। आपको क्या लगता है 370 से कोई फायदा हुआ है? 370 धारा इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ उसके हटने से। आपको मालूम है कि हम वहाँ पर किराए पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। हमारी भारत की गवर्नमेंट वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकती थी, उसको किराए पे काम बैंक खोलने पड़ते थे। और इतना ही नहीं कि वहाँ पर जितना भी तंत्र है वो तंत्र जो है सारा ही उनका अलग बना हुआ था। प्रियंका गांधी बोलती है अगर इस बार वाराणसी से वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको वापस गुजरात जाना पड़ेगा मोदी जी को। ये बरसाती मैंडेट टटर करते हैं और प्रियंका गांधी जो है वो मेंढकी है, टर कर रही है। और ये बात सुन लो मेरी, आज मोदी जी 2035 तक हिलने वाले नहीं हैं। आप गारंटी इस बात की। आपने ये कहा कि कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? वाराणसी से अगर चुनाव लड़ेंगी तो मोदी जी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा। अगर मोदी जी हारेंगे तभी गुजरात जाएंगे ना, और ये हार गई तो इटली जाएंगी क्या? नहीं, उनसे पूछिए ना। आपने मोदी जी का तो डिक्लेयर कर दिया, इनका भी तो डिक्लेयर करो। अगर ये हार गई तो कहाँ जाएंगी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे उनकी माताश्री हो, तीनों के तीनों एक साथ लड़ जाए वहाँ से वाराणसी से, फिर भी नहीं जीत पाएंगे। तीनों का आप समीकरण भी निकालेंगे ना, तीनों की वोट भी कैलकुलेट कर देंगे, फिर भी मोदी जी की उनसे 5 गुना वोट ज़्यादा ही होगी। इन्होंने 50 साल तक रोके रखा, दुनिया भर के वकील लगा दी कोर्टों के अंदर कांग्रेस ने। आज उसी का नतीजा है, आज धूल चाट रही है कांग्रेस, चाट रही है। और आज उसी का मुद्दा है, राम मंदिर बना और मोदी कहाँ से कहाँ पहुँचा। भारत आज वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर है, 15वें नंबर पे था। क्यों? ये परमात्मा की कृपा है, उस राम की कृपा है। राम को जो पीछे करेगा वो संसार में मिट जाएगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ राम मंदिर को रोक लेता। ये मोदी सरकार ही आई है, योगी सरकार आई है, जिसने शेरों की तरह, बब्बर शेर की तरह राम मंदिर बना दिया। वो बन रहा है और अभी तो राम मंदिर बना है, अभी मथुरा की बारी है, मथुरा के अंदर भी बनाएंगे। सिस्टम क्या है? कांग्रेस ने कभी भी जिस धर्म में तुम पैदा हुए उससे इन्होंने हमेशा बुराई की है, अच्छाई नहीं की। हिंदुस्तान है, जो हिंदू की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये क्लियर बात है।